प्रिय विद्यार्थी, बगड़िया बाल विद्या निकेतन ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9 बसंत का प्योर कोकिल। प्रस्तुत कविता माखनलाल चतुर्वेदी ने ब्रिटिश उपनिवेश के शोषण तंत्र का बारीक विश्लेषण किया है। ये कविता भारतीय स्वाधीनता सेनानियों के साथ जेल में किए गए दुर्व्यवहार और यातनाओं को मार्मिक साक्ष्य प्रस्तुत करती है। कवि जेल में एकाकी और उदास है। कोयल से अपने मन का दुख, असंतोष और ब्रिटिश शासन के प्रति अपने आक्रोश को व्यक्त करते हुए वह कहता है कि ये समय मधुर गीत गाने का नहीं बल्कि मुक्ति गीत सुनाने का है। कवि को लगता है कि कोयल भी पूरे देश को एक कारागृह के रूप में देखती है, इसीलिए वह आधी रात में इतनी जोर से चीख रही। इससे पूर्व जो भाग थे उसमें हमने पढ़ा कि कवि कोयल से पूछता है कि तुम रात में क्यों गाती हो, और कुछ समय बाद चुप हो जाती हो। क्या तुम क्रांतिकारियों के लिए कोई संदेश लेकर आई हो? कवि कोयल से कहते हैं कि क्रांतिकारी देशभक्त इस जेल की ऊंची जो दीवार है उसके एक घेरे में है और यहाँ पर डाकू, चोर, लुटेरे और अनैतिक कार्य करने वाले सभी लोग रहते हैं। हमें जीने के लिए ये पेट भर भोजन नहीं देते और दिन रात हमारे ऊपर यहाँ के सरकारी कर्मचारी और गुप्तचर वो पहरा रखते हैं। चंद्रमा भी अब हमारे से निराश होकर चला गया है। फिर कवि कहता है कि क्या तुम्हें इतनी कोई पीड़ा हो गई कि कौन सी वेदना, कौन सी पीड़ा है जिससे तुम्हारे मुंह से ये दर्द के स्वर निकल रहे हैं? क्या तुमने कोई तुम्हारा खजाना लूट लिया है? तुम बसंत के मधुर मास में मधुर गीत गाने वाली इतनी दुख भरी बोल रही हो, क्या तुम्हारा कुछ लुट गया है? या तुम बावली हो गई हो जो अर्धरात्रि में चिल्ला रही हो, या फिर तुमने किसी जंगल की दावाग्नि को देख लिया? कवि कहता है कि हमने इस जेल में ये जो हथकड़ियाँ पहन रखी है, ये हथकड़ियाँ नहीं, ये एक ब्रिटिश राज का गहना है जिससे हम उनकी अकड़ को निकाल रहे हैं। कोलू के बेल जो चलता है उसमें हमने जीवन की एक सुंदर तान को महसूस किया है। पत्थर की जो गिट्टियाँ तोड़ रहे हैं और मोट जो जुआ खींच रहे हैं उससे हम ब्रिटिश शासन का कुआं खाली कर रहे हैं। तो यहाँ गाकर हमारे बीच विद्रोह के बीच बो रही हो। इसके आगे आज हम पढ़ेंगे। काली तो रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली, कमली काली, मेरी लोह श्रृंखला काली, पैरी की कुकृति की ब्याली, तिस पर है गाली ए आली। कवि जेल में कैदी के रूप में कोयल से कहता है कि इस समय सब तरफ अंधेरा ही अंधेरा, यानी कालीमा छाई हुई है। काली तू भी काली और रजनी भी काली, यानी रात भी काली, और साथ में अंग्रेजी शासन की जो करनी है, जो कार्य है वह भी, और उसकी करतूत भी है काली। काली लहर कल्पना काली, देश में
चारों तरफ निराशा रूपी काली लहर फैली हुई है। मेरी काल कोठरी काली, कवि कहता है कि मेरी जो काल कोठरी है वो भी काली है। मेरी टोपी काली है, कमली यानी कंबल जोड़ने वाली है वह भी काली है। मेरी लोह श्रृंखला यानी मेरी जो हथकड़ियां हैं वह भी काली है। पैरे की हुकृति की ब्याली, उस पर ये लोग बार बार हमें, ब्याली यानी ये बार बार हमें, इस पर ये लोग हमें गाली देते हैं। इस काले संकट सागर पर, इस काले संकट सागर पर मरने की मदबाती कोयल बोलो तो, अपने चमकीले गीतों को रोक को क्यों कर हो तेराती, कोयल बोलो तो। कवि कहता है, हे कोयल, इस समय अपार संकट सामने खड़ा है। संकट सागर है, बहुत बड़ा संकट सामने खड़ा है। इस समय अपार संकट सामने खड़ा है। इस मुश्किल की घड़ी में तुम मरने को उद्यत क्यों दिखाई देती हो? तुम यहाँ पर हम क्रांतिकारियों की मस्ती भरे गीत क्यों सुनाती हो? रात्रि में कारागृह के समीप क्यों घूम फिरकर औज और तेज का संसार, हमारे में क्रांति का संसार क्यों भरती हो, कोयल बोलो। इस तरह से हमने देखा कि कवि बहुत ही निराश मन से कोयल को उसकी और अपनी और ब्रिटिश शासन की तुलना करते हुए कहता है कि इस समय यह संकट की घड़ी है और इसमें तुम इस तरह से ये क्रांतिकारियों के लिए जो मस्ती भरे गीत सुना रही हो, ये एक नए क्रांति का बीज बो रहा है। इसके आगे का जो भाग है वो पढ़े अगली ऑनलाइन क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।